हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं। एमएस ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। भारत का संवैधानिक विकास भाग 3 यानी जीएसजीके का समान ज्ञान या समान विज्ञान का जो भाग है यह 11वां भाग होगा, लेकिन संवैधानिक विकास का जो टॉपिक है उसमें ये 13वां भाग होगा। ठीक है, तो यह वीडियो जो बनाया गया है यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं वह मतलब संघ लोक सेवा का हो या छोटी सी छोटी परीक्षाएं हो, बड़ी सी बड़ी परीक्षाएं, सभी परीक्षाओं में इन क्वेश्चनों को अक्सर पूछता रहता है। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से तैयार करके इसमें रखा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए आप लोगों से मैं चाहूँगा कि आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए वो सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूं उनको आसानी से प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, मेरा एक ही लक्ष्य है, आप सभी को अपनी मंजिल तक पहुंचाना। आप लोग ध्यान से वीडियो देखेंगे और हर वीडियो देखेंगे तो पक्का है इसमें से क्वेश्चन अवश्य मिलेगा आप लोगों को परीक्षाओं में। उस समय आपको याद आएगा कि हाँ, वीडियो में कैसे क्वेश्चन रखे गए हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। देखिए, इसमें हमें 2-2 सेकेंड देते जाएंगे, चारों ऑप्शन आपके सामने दिखेंगे, आपको ही इसमें आंसर ढूंढना है। ठीक है, तो जिनको अगर आंसर पता होगा वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जिनको नहीं पता होगा तो हमारे बताने तक इंतजार करेंगे। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, कब हुआ था? ऑप्शन ए दिया है 26 जनवरी 1950 को, बी दिया है 26 नवंबर 1949 को, सी दिया है 11 फरवरी 1948 को, डी दिया है कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमको बताना है। तो आप लोग ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 2 सेकेंड देंगे आपको। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह यूपीपीसीएस में पूछा है, फिर से मतलब यूपी ट्रिपल एस सी में पूछा है, मतलब लेखपाल वाले में पूछा है, चकबंदी लेखपाल में पूछा है, कई परीक्षाओं में अक्सर पूछा है। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। तो कौन सा सही होगा? तो सही होगा ए वाला ऑप्शन 26। ए वाला करें, सॉरी, इसमें सही होगा 26 नवंबर 1949। सॉरी, बी वाला ऑप्शन सही होगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था। क्या हुआ था? भारत का जो संविधान है पूर्ण रूप से बनके तैयार हुआ था। तो कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950 को, बी है 23 जनवरी 1950 को, सी है 15 अगस्त 1947 को, डी है 26 दिसंबर 1949 को। तो कब लागू हुआ था ये हमको बताना है। ये क्वेश्चन लगभग सभी लोग जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो जान लें, और जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, जिनको नहीं पता है हमारे बताने तक इंतजार करेंगे। यह देखिए, छोटे से छोटे क्वेश्चन को हम छोड़ते जाते हैं, हमको उसको ध्यान नहीं देते हैं, वही क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में पूछ देता है। तो हमको छोटी से छोटी जो भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट हैं उनको देखना है। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? तो 26 जनवरी 1950, ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन ए दिया है जवाहरलाल नेहरू, बी दिया है बी आर अम्बेडकर, सी दिया है बी एन राव, डी दिया है महात्मा गांधी। तो किसने रखा ये हमको बताना है। तो किसने रखा प्रस्तावना का प्रस्ताव? तो ऑप्शन आपके सामने चारों प्रदर्शित हो रहे हैं।
तो किसने रखा ये बताना है, 2 सेकंड देंगे आपको, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए किसने रखा, तो इसमें कौन सा सही होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा, ठीक है। तो किसने रखा, जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया, किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया। ऑप्शन ए दिया है 1947, बी दिया है 1948, सी दिया है 1950, डी दिया है 1952। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमको बताना है। तो कौन सा सही होगा, 2 सेकंड देंगे आपको, देख लीजिए कौन सा सही होगा ये हमको बताना है। तो कौन सा सही होगा, किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान को अपना लिया, 1950 में, सी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। कौन सा सही होगा, सी वाला ऑप्शन दोस्तों सही होगा। 1950 को ही भारतीय संसद जो है भारतीय संविधान को क्या कर लिया, अपना रही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको देखेंगे, बहुत बारीकी से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। डेली 15 क्वेश्चन का मैं वीडियो अपलोड करता हूँ ताकि ज़्यादा लंबा ना हो और आसानी से सबको समझ में आ जाए और तैयार भी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, 1946 के चुनाव के पश्चात, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई। ऑप्शन ए दिया है बंगाल, बी दिया है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सी दिया है पंजाब, डी दिया है बिहार। तो कहाँ उन्होंने बनाई 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ बनाई ये हमको बताना है, ठीक है। तो 2 सेकंड देंगे, आप लोग आंसर ढूंढ लीजिए, जिनको पता होगा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जिनको नहीं पता है हमारे बताने तक इंतजार करेंगे, ठीक है। तो कहाँ बनाई, बंगाल में, बंगाल में 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने बंगाल प्रांत में अपनी सरकार बनाई। किस प्रांत में, बंगाल प्रांत में अपनी सरकार बनाई, कब, 1946 के चुनाव के पश्चात, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। तो निम्नलिखित में से किसने, 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से किसने कहा था स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है सी राजगोपालाचारी, बी दिया है जयप्रकाश नारायण, सी दिया है आचार्य कृपलानी और डी दिया है महात्मा गांधी। तो किसने यह कहा था कि मतलब 1900 चुनाव के, मतलब किसने कहा था, सुझाव किसने दिया था भारतीय स्वतंत्रता, मतलब भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाए। तो किसने कहा था, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता भी होगा, कुछ लोगों को, जिनको नहीं पता है वह हमारे बताने तक इंतजार करेंगे। तो किसने कहा था, 2 सेकंड देंगे आपको, किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। किसने कहा था, महात्मा गांधी ने ही कहा था राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक रूप देकर उसे भंग कर देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी दिया है सच्चिदानंद और डी दिया है सी राजगोपालाचारी। तो किसने इसमें से समिति, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था ये हमको बताना है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो कौन थे ये बताना है, ठीक है। 2 सेकंड देंगे, आप ढूंढिए कौन थे। तो कौन थे, ये वाला ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
के जिम्मे आधुनिक भारत के निर्माण करने की भी जिम्मेदारी दी गई थी। ठीक है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था? 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था? ऑप्शन ए दिया है जीबी पंत, बी दिया है के एन काटाजू, सी दिया है रफ़ी अहमद किदवई और डी दिया है की एम मुंशी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2 सेकंड देंगे आपको, आप लोग आंसर ढूंढ के बताइए कौन सा सही होगा। तो कौन सा सही होगा ये हमको बताना है। तो कौन सा सही होगा? सी वाला ऑप्शन सही होगा। रफ़ी अहमद किदवई को 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग दिया गया था। किसको? रफ़ी अहमद किदवई को। किसको? रफ़ी अहमद किदवई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? ऑप्शन ए दिया है 13 दिसंबर 1946, बी दिया है 22 जनवरी 1947, सी दिया है 3 जून 1947 और डी दिया है 29 अगस्त 1947। तो कौन वाला ऑप्शन सही होगा ये हमको बताना है। तो कौन सा सही होगा ये हमको बताना है। तो कौन सा सही होगा? 2 सेकंड देंगे, जल्दी कीजिए। तो सही इसमें होगा 29 अगस्त 1947, यानी डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया। वह समय था 23 अगस्त 1947, यानी 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का क्या कर दिया? गठन कर दिया। तो कब किया? 29 अगस्त 1947। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया? ऑप्शन ए दिया है 1909 का इंडियन काउंसिल अधिनियम, बी दिया है 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम, सी दिया है 1935 का अधिनियम, डी दिया है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न पे एक बार और देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया? तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप आंसर बताइए कौन सा सही होगा। तो कौन सा सही होगा? 2 सेकंड देंगे आपको। कौन सा सही होगा? सी वाला ऑप्शन सही होगा। 1935 का अधिनियम। कौन? 1935 का अधिनियम। ठीक है, 1935 के अधिनियम के तहत संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था ये हमको बताना है। तो कौन सा सही होगा ये बताइए। पहला ऑप्शन दिया है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, दूसरा दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा यानी सी दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी दिया है सरदार पटेल। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा ये हमको ढूंढ के बताना है। तो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था ये हमको बताना है। तो 2 सेकंड देंगे, जल्दी कीजिए। तो कौन थे? जिनको हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने राज्यों का एकीकरण किया, राज्यों और रियासतों को विलय कराया। तो कौन थे वो? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, तो सरदार पटेल जी को बनाया गया था। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इनको
मतलब लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, संविधान, भारतीय संविधान को अपनाया गया था किनके द्वारा? भारतीय संविधान को अपनाया गया था किनके द्वारा अपनाया गया था? ऑप्शन दिया है, ए संविधान सभा द्वारा, बी ब्रिटिश संसद द्वारा, सी गवर्नर जनरल द्वारा और डी भारतीय संसद द्वारा। तो किनके द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था ये हमको बताना है। तो किनके द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और जितने क्वेश्चन इसमें मैं रखा हूँ एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप बहुत बारीकी से इसको देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और हर वीडियो हमारा देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कंपटीशन वाली जो संस्थाएं होती हैं अक्सर दोहराती रहती हैं, इसलिए मैं चाहूँगा जो भी वीडियो मेरा अपलोड हो वो जीएसजीके का या जो भी, उसको ध्यान से देखिए और इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको ध्यान से देखेंगे तो तैयार अवश्य हो जाएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है ना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आसानी से मैं अपलोड कर दूं और आप लोगों को आसानी से प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो कौन सा सही होगा ये हमको बताना है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था किनके द्वारा अपनाया गया था ये बताना है, ठीक है। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाला ऑप्शन सही होगा, संविधान सभा द्वारा, ठीक है ना। संविधान सभा ही ने भारतीय संविधान को क्या किया था? अपनाया था, यानी उन्होंने लागू कराया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? अक्सर पूछता रहता है क्वेश्चन कि भारत के संविधान में बनाने में कितना समय लगा। तो ऑप्शन दिया है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, बी दिया है 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, सी दिया है 3 वर्ष 4 माह 14 दिन, डी दिया है 3 वर्ष 11 माह 15 दिन। तो कौन सा सही होगा ये हमको बताना है। पहला ऑप्शन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, दूसरा ऑप्शन 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, तीसरा ऑप्शन 3 वर्ष 4 माह 14 दिन और तीसरा डी वाला चौथा ऑप्शन 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमको बताना है। तो 2 सेकंड देंगे आपको, तुरंत कीजिए कौन सा सही होगा, ठीक है। तो कौन सा सही होगा? कितना समय लगा था भारतीय संविधान के निर्माण में? तो कितना लगा था? ए वाला ऑप्शन सही होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन भारत के जो भारतीय जो संविधान है उसके निर्माण में टाइम लगा था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए दिया है 15 अगस्त 1948, दूसरा दिया है बी वाला 2 अक्टूबर 1947, तीसरा दिया है 26 जनवरी 1948 और चौथा दिया है डी 26 जनवरी 1950। तो कब राजकीय चिन्ह को अंगीकृत किया गया ये हमको बताना है। तो कब किया गया ये भी कोई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, एमपीपीसीएस में पूछा है, यूपीपीसीएस में पूछा है, मतलब सिविल की संघ लोक सेवा आयोग में पूछा है, इसके बाद यूपी टेट में भी पूछा है, इसको प्रतियोगी परीक्षाओं में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमको बताना है। तो कौन सा सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमको बताना है। तो कौन सा सही होगा? 26 जनवरी 1950 यानी डी वाला ऑप्शन सही होगा। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह को अंगीकृत किया गया था। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ उसी समय क्या कर लिया गया? राजकीय चिन्ह को भी अंगीकृत कर लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति जो बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ है ए सी राजा गोपालचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जेवी कृपलानी, डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको ये बताना है झंडा जैसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसी तरह झंडा समिति के अध्यक्ष कौन हैं ये हमको बताना है, ठीक है। तो कौन थे झंडा समिति के अध्यक्ष? तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा की
जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। हम डेली 15 क्वेश्चन अपलोड करते हैं, आप डेली 15 क्वेश्चन जीएस जीके का देखते रहिए, आपको बहुत अच्छी तैयारी होगी। और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य एक ही है कि जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हैं उनको अच्छा से अच्छा वीडियो मिले, वो तैयारी करें, अपने मंजिल को प्राप्त करें। और जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी इसमें अच्छाई महसूस होगी। तो इन सभी बातों के साथ नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगा। तब तक के लिए आप सभी से जय हिंद।